नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग ज्योमेट्री के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 स्टार्टिंग करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो आप क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखोगे तो पहली बात तो कुछ टेक्निकल जो चीजें हैं वो एरर है। यहाँ पे पहली बात क्या है समझो जरा। यहाँ पे इंग्लिश में आप देखोगे तो AOB है पहली बात। तो ये AOB जो चेंज है वो मैं करके दिखा देता हूँ। AOB 116 है ना, इसको हम लोग हटा देते हैं। यहाँ 116 डिग्री है और OPB की वैल्यू पूछी गई है। इंग्लिश के अकॉर्डिंग हमें काम करना है, ठीक है ना। इस एरर को थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। अगर ध्यान दोगे जरा, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। यहाँ क्या क्या दिया हुआ है लिख लेते हैं अपन। AOB की वैल्यू कितनी दे रखी है? 116 दे रखी है, 116 डिग्री दे रखी है। दूसरा OPB, OP और B की वैल्यू पूछी गई, ये ध्यान रखना। चलते हैं डायग्राम बनाते हैं, देखते हैं क्या हालचाल है इसके। तो एक सर्कल है, इसके किसी एक्सटीरियर पॉइंट से दो स्पर्श रेखाएं हैं, दो टेंजेंट हैं। इस तरीके दो टेंजेंट वो सेंटर है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। P ये A हो गया और ये B हो गया, दो टेंजेंट हो गए। AOB अगर आप ध्यान से देखेंगे AOB यहां वाला जो एंगल है वो कितना है? 116 डिग्री है, 116 डिग्री है। तो बोला गया है कि OPB की वैल्यू क्या होगी? OPB कौन सी है? O, P और B। देखिए इसका हाफ, देखिए 116 है ना, तो ये कितना होगा? आप कहेंगे सर 64 हो जाएगा टोटल, 64 टोटल होगा। लेकिन अगर OPB पूछा गया है तो इसका हाफ होगा, ठीक है ना। 64 का हाफ होगा, 64 का हाफ कितना होगा? 32। क्यों? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि यहां पर जैसे ही हम ऐसे यहां लाइन ड्रॉ करेंगे क्या हो जाएगा? ये 32 डिग्री और ये भी कितना होगा? 32 डिग्री, ठीक है ना। क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। RHS प्रॉपर्टी के थ्रू भी कह सकते हैं, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट अगर है तो सिंपल सी बात है कि कोई भी साइड है या कोई भी एंगल है उसको 2 इक्वल पार्ट में हम डिवाइड भी कर सकते हैं। तो 64 डिग्री है वो डिवाइडेड कितना हो जाएगा? इन 2 इक्वल पार्ट, 32। इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? 32 डिग्री। कुछ थोड़ा सा चेंजिंग था, उसको आप क्लियर कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। एक समलंब यानी ट्रेपीजियम दिया हुआ है, डायग्राम बनाते हैं, देखते हैं क्या हालचाल है इसके भी। दिया हुआ है कि BC इज AB CD, ये दोनों पैरेलल टू ईच अदर है, ठीक है। AB 16 सेंटीमीटर है, BC कितना है? 11.2 सेंटीमीटर। इसके विकर्णों के मध्य बिंदुओं को, तो आपको पता है कि दोनों डायगोनल होते हैं, डायगोनल जो होते हैं, विकर्ण होते हैं, जो इनके मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है वो डिफरेंस अपॉन 2 होती है। आपको ये प्रॉपर्टी सीधा पता होना चाहिए, कि इनके डायगोनल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, ये अगर मिड पॉइंट है, मान लीजिए O डैश मिड पॉइंट है अगर डायगोनल के, तो इसकी जो वैल्यू होती है डिफरेंस अपॉन 2 होती है, डिफरेंस अपॉन 2, यानी 16 माइनस 11.2 अपॉन 2। तो 0.8 है तो लास्ट में 0.4 होगा। आंसर कितना होगा? 2.4। कितना हो जाएगा ये? 4.8 हो जाएगा ना, 4.8 हो जाएगा। तो फिर 4.8 अपॉन 2 कितना हो जाएगा? 2.4। ये स्पेशल प्रॉपर्टी, इसमें कोई नई वाली चीज नहीं है कि अगर ट्रेपीजियम कोई है और उसके डायगोनल्स के मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन करने वाली लाइन के बारे में अगर कोई पूछे तो आप सीधा कह दीजिए कि सर ये वाली जो लेंथ होगी वो दोनों के डिफरेंस अपॉन 2 के इक्वल होगी और ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग।
देखिए क्वेश्चन क्या है, ट्राइंगल एबीसी की साइड्स दे रखी हैं, ठीक है। ये देखिए जरा, ट्राइंगल एबीसी, ये ए, ये बी, ये सी। ट्राइंगल एबीसी की साइड्स ए बी बी सी और सी ए है। इनकी लेंथ दे रखी है, ए बी की कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर, बी सी की कितनी है 8 सेंटीमीटर और सी ए की कितनी है 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? ये तीनों लेंथ अपने पास तो गिवन थी, हमें पता है। यहां तक आगे चलते हैं, सर्किल बना दिया। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये टच कर रहे हैं, यहाँ पे इस पॉइंट को टच कर रहा है। कौन कौन से पॉइंट्स पे क्या क्या टच हो रहा है, इस बात को समझते हैं। ए बी को डी पर, ए बी को डी पर, फिर बीसी को ई पे, बीसी को ई पर, और एसी को एफ पर, एसी को एफ पर ये टच कर रहा है। तो ऐसे में एडी और सीई की लंबाई में डिफरेंस क्या है? पहली बात तो यह है कि मैं आपको डायरेक्ट एक चीज बताता हूं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आपको एक प्रॉपर्टी मैं बता देता हूं, वो हमेशा यूजफुल रहेगा। देखिए ये वाली लेंथ जो है ना वो ए है ना, ये वाली लेंथ जो है वो स्मॉल बी है, ये वाली जो है वो स्मॉल सी है। ये ध्यान रखना है, आपको पता ये चीज है, इसमें कोई नई चीज मैं नहीं बता रहा, इसमें मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा। ये बात आपको पता है कि कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए होता है, कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी होता है, और कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी होगा, और सी के सामने भी ऐसे ही होगा। तो यहां पर ये कहानी है। अगर कोई हमें पूछता है कि सर एस क्या होगा, इसका एस क्या होगा, एस एस कितना होगा, समझो जरा। इसको करने कई तरीके हैं, लेकिन मैं जो बता रहा हूं उसको समझो जरा। एस क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, 12 प्लस 10 प्लस 8 अपॉन 2, कितना होगा 15 हो जाएगा। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। अब ये वाली जो लेंथ होती है ना, ये वाली लेंथ वो एस माइनस ए होती है, बहुत ध्यान से समझना जरा। तो ये भी कितना होगा एस माइनस ए हो जाएगा, है ना। कहां से कहां तक, ये वाली लेंथ यहां से यहां तक एस माइनस ए। जिस पॉइंट को ये टच कर, जहां पे वर्टेक्स जो है ए है, तो एस माइनस ए। यहां क्या हो जाएगा, ये एस माइनस बी हो जाएगा, यहां से यहां तक। तो ये भी कितना होगा एस माइनस बी हो जाएगा। बहुत काम की चीज है, इस बात को समझ लीजिए। ये सी है तो ये एस माइनस सी हो जाएगा, और ये भी कितना होगा एस माइनस सी। मैं बार बार कह रहा हूं, करने के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने कई मेथड हैं, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूं उस बात को समझिए। अगर आप मेरी बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो एक बार होल्ड करते हैं। क्वेश्चन एक ऐसे ही प्रॉपर्टी में पहले समझा देता हूं, प्रॉपर्टी में समझा देता हूं जो जरा। पहले प्रॉपर्टी एक बार देख लो, एक बार पहले प्रॉपर्टी देख लो, उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। देखो ध्यान से, पहले प्रॉपर्टी एक बार देख लो। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये मान लीजिए कि एक्स है, ये वाई है, और ये जेड है। प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए एक बार जरा, कॉन्सेप्ट को समझ लो। ये लो कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहां तक आपको पता है एस जो होता है एस, वो अच्छा ए के सामने ये स्मॉल ए हो जाएगा, ये सी के सामने स्मॉल सी हो जाएगा, ये बी के सामने स्मॉल बी हो जाएगा। एस की वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होगी। क्लियर है, इसको सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है, जो आपको नॉलेज है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूं, आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब आपको पता ये भी है, ये भी पता है कि सर ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि ये वाली लेंथ जो है ना, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ दोनों इक्वल होंगी। पता है ना आप, ये दोनों इक्वल होंगी। अगर ये पूरा का पूरा क्या है सी है, अच्छा ये पॉइंट कौन सा ए है, तो ये लेंथ क्या होगी एस माइनस ए हो जाएगी। ये वाली लेंथ एस माइनस ए हो जाएगी। ये दोनों इक्वल है तो ये भी कितना होगा एस माइनस ए हो जाएगा। ठीक है ना, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक एस माइनस ए। जिस वर्टेक्स को ये टच कर रहा है वो उसमें से माइनस हो जाएगा।
ये लेंथ कितनी हो जाएगी, आप कहोगे s माइनस बी हो जाएगा, यहां से यहां तक। ये भी कितना होगा, s माइनस बी हो जाएगा। अब ये टेंजेंट है तो इक्वल ही होंगे, ये c है तो ये s माइनस सी हो जाएगा और ये भी s माइनस सी हो जाएगा, है ना। तो ये लॉजिक है, इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, बहुत काम की चीज है, बहुत हेल्पफुल रहेगा ये आपके लिए, ठीक है ना। एक बार नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे ले चलता हूं आपको। ठीक है, तो यही वाली चीज यहां पे आ गई, 15 आ गई। अब मुझे बताओ कि यहां पर ध्यान से क्वेश्चन को देखोगे अगर, तो ये कौन सा सी है, स्मॉल सी है, ये स्मॉल ए है, ये स्मॉल बी है, ठीक है ना। यानी ये स्मॉल सी, ये स्मॉल ए और ये स्मॉल बी हो गया, है ना। अब मैं आपसे ही कह रहा हूं कि s माइनस ए ये वाली लेंथ कितनी है, s माइनस ए की वैल्यू कितनी है, कितनी लेंथ है बताओ जरा। s माइनस ए, s माइनस ए का मतलब 15 में से 8 गया, 15 में से 8 गया कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर ये है। ये भी कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। s माइनस बी यानी 15 में से 10 गया तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। s 15 में से ये b है, ठीक है ना, 10 गया। इसी तरीके से 15 में से आप c को 12 को माइनस करेंगे, 3 सेंटीमीटर ये होगा और 3 सेंटीमीटर ये होगा। यानी आपके पास पूरे ट्राइंगल की साइड आ चुकी है। ट्राइंगल की साइड क्या आ गई समझो जरा, यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूं तो ये a है, ये b है, ये c है। पेरीमीटर पूछा है ना, पेरीमीटर चाहे जो भी होगा। अच्छा AD के बारे में पूछा गया, कोई बात नहीं, AD माइनस CE, AD कितना है, AD कितना है, AD 7 है और CE कहाँ गया, CE कितना है, 3 है, 7 माइनस 3। अच्छा AD और CE की लंबाई में अंतर कितना है, ये तो गड़बड़ कर दिया। व्हाट इज द लेंथ ऑफ AD और CE, डिफरेंस नहीं पूछा गया, रेशियो पूछा गया, रेशियो पूछा गया। तो 7 और 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7:2। मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको पहले सिखाया, बहुत स्लो में पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। आप पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। यही काम हमने यहाँ पे किया है। पहले मैंने क्या किया है आपको देखो जरा, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सिखाया मैंने। कॉन्सेप्ट आपको सिखाने के बाद फिर मैंने क्या किया है, इस क्वेश्चन पे काम किया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, CHSL 21 में आया हुआ भी क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़े, नोट डाउन कर लीजिए इस चीज को। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस बात को ध्यान से समझिए। कह रहा है कि इस डायग्राम में ये परपेंडिकुलर है, QT इज परपेंडिकुलर। मैं थोड़ा सा एक बार डायग्राम को थोड़ा सा अपने हिसाब से हाईलाइट कर देता हूं, ध्यान से सभी लोग देखें। ये P है, ये P पॉइंट है, ठीक है ना। ये 90 डिग्री है, यहाँ पे ध्यान है। कह रहा है कि SPR ये वाला कितना है, 32 डिग्री, 32 TQR ये वाला एंगल कितना है, 46 है, 46 है। तो मुझे बताओ अगर ये 90 डिग्री है, या फिर आप यूं भी कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, और कोई वैल्यू है क्या, और कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, और कोई वैल्यू नहीं, ठीक है। ये 90 डिग्री है, ये 46 है, तो ये वाला कितना होगा, 136 हो गया ना, 136, 180 में से माइनस कर दो, ठीक है ना। तो 44 डिग्री, ये कितना होगा, 44 डिग्री हो जाएगा। क्यों, इस वाले ट्राइंगल में आप चेक करोगे तो 90, देखो जरा, इस वाले ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूँ, इस वाले मैं ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, इस वाले ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूँ, इस वाले ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। तो ये 90 हो गया, ये 46 हो गया, तो ये कितना होगा, 44 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे आप खुद बताइए, कि ऐसी कंडीशन में पूछा क्या गया है, P की वैल्यू पूछी गई है, ये 32 है
ये 32 डिग्री यहाँ हो गया, ये 44 हो गया, तो ये एक्सटीरियर एंगल नहीं है क्या, ये एक्सटीरियर एंगल है। ये कितना हो जाएगा 32 प्लस 44 एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 76 डिग्री, और यही इस क्वेश्चन का जवाब होगा, बी अपना सही आंसर हो जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आई है? इसमें एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी जो है उसका इस्तेमाल किया गया है, नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे। देखिए 18 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं। ओके, 18 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर वाली, एक दूसरे को काट रहे हैं, जिनकी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितनी दे रखी है, कॉमन कॉर्ड की लेंथ कितनी दे रखी है, बताओ जरा। कॉमन कॉर्ड की लेंथ कितनी है, अब ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे अगर मिल जाएगा आपको 18 और 12, यानी ये 12 सेंटीमीटर है और ये 18 सेंटीमीटर है, ओ डैश हो गया अपना सेंटर, और ये 8 हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब पूछा क्या गया है कि बोला गया इन दोनों के सेंटर्स का बीच का डिस्टेंस क्या है, यानी ओ डैश की वैल्यू पूछी गई है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन को अगर देखेंगे तो बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। पहली बात तो ये है कि राइट एंगल ट्राइंगल, यहां से ये वाली वैल्यू अगर निकालनी है, ये वाली वैल्यू निकालनी अगर है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 144 में से 36 जाएगा, 144 में से अगर 36 जाएगा, सॉरी 64 जाएगा, 64, क्योंकि हाइपोटेनियस है ना, ये 90 डिग्री हो गया यहाँ से। अब देखोगे ध्यान से तो ये 90 डिग्री, 144 में से 64 जाएगा, तो कितना हो जाएगा √80, और प्लस में होगा क्योंकि ये वाली लेंथ और निकालनी है, ये वाली लेंथ अभी और अपने को फाइंड आउट करनी है। कौन सी, ये वाली लेंथ, तो दोनों का सम पूछा है ना, तो √80 तो होना ही चाहिए। अब देखते हैं √80 कौन सा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, √80 का मतलब ये हुआ कि अगर मैं मल्टीप्लाई करूं जरा, √80 कैसे आ सकता है, इसका स्क्वायर करोगे तो 4 और कितना हो जाएगा, 4 और 5 20 इंटू 4 हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये माइनस होगा, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है माइनस, ये नहीं है, ये कितना होगा, ये भी नहीं होगा, तो आंसर होने के चांसेस जो है वो बी है। बाकी देखते हैं ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, बताओ जरा, प्लस में रूट में, ये कितना हो गया 18 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, तो एक बार √26 हो जाएगा, 26 इंटू 10, यानी हिसाब से अगर मैं देखूं तो कितना हो सकता है ये, इसको अपन ब्रेक करें, 18 8 26 हो गया और 10 हो जाएगा, तो 2 इंटू 13 और 2 इंटू 5, यानी हिसाब से 4, इसको अपन लिख सकते हैं कितना, 4√16 और 4√5 प्लस इसमें क्या लिख सकते हैं, अपन कह सकते हैं कि 2√65, 65 हो जाएगा क्या, 65। ठीक है, अब यहां से अपन क्या कर सकते हैं, 2√5, इसको ऐसे और कर सकते हो आप, इसको √13 इंटू √5 भी लिख सकते हो, तो इससे क्या होगा 2√5 कॉमन आ जाएगा, 2√5 कॉमन आ जाएगा, तो यहां से कितना आएगा 2 प्लस कितना आएगा √13 आ जाएगा, √13 आ जाएगा, 2 प्लस 2 आएगा, कितना आएगा 2 2 2 4, सही तो है। ये आंसर, इसमें क्यों दिक्कत आ रही है, 16, दिक्कत क्या आ रही है, उनके बीच की दूरी पूछी गई है, सही कर रहे हैं क्या, 16 पंजे 80, इसका मतलब 2 आएगा, फिर 2 आएगा, ये गलत कर दिया, ये गलत कर दिया, ये नहीं होगा, आंसर क्या होगा अपना डी हो जाएगा। देखो जरा 2√5 2 प्लस √13, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, अपना आंसर क्या हो जाएगा बताओ जरा, अपना आंसर डी हो जाएगा। ये ध्यान रखना कि यहाँ पे कितना हो रहा था, ये तो ज्यादा हो गया ना, ज्यादा हो गया, ये माइनस वाले तो होंगे नहीं, पहली बात तो कंफर्म माइनस वाले नहीं होंगे, प्लस वाले हो सकते हैं, यानी हिसाब से ये ऑप्शन एक तो हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। फिर हमने कहा कि सर ऐसा है कि ये कितना हो गया 4√5 हो गया और ये 2√65 हो जाएगा, ठीक है ना, 2√65 हो जाएगा,
तो √13 और √5, तो 2 √5 को कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 और √5 चला गया तो √13 ही बचेगा। इसका मतलब अब की बार ये भी कट गया, आंसर क्या होगा, यहाँ 4 नहीं होगा 2 होगा, ध्यान रखिए, नोट डाउन कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। अब करना है क्वेश्चन जैसे सॉल्व करना है तो कैसे क्या कर सकते हैं, समझो जरा। √80, तो √80 क्या है, देखो जरा, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 4, 4 पंजे 20, 20 इंटू 4 कितना होगा √80, प्लस कितना हो जाएगा 2√65, तो 2√65 यही दे रहा है, 2√65 ये दे रहा है, ये भी दे रहा है, इस हिसाब से ये भी दे रहा है। लेकिन ये दिक्कत क्या कर रहा है समझो जरा, यहाँ पे तो दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि ये इसका स्क्वायर करोगे तो 16 इंटू 4 हो जाएगा, तो वो दिक्कत करेगा, आंसर डी हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखो जरा, इसने क्या कहा है, केंद्र से 24 सेंटीमीटर की जीवा की लंबाई, आसान सा क्वेश्चन, ये तो बहुत क्वेश्चन हमने कर रखा है। ऐसे ही तो है, बहुत पुराना क्वेश्चन और पैटर्न का क्वेश्चन है। 24 सेंटीमीटर तो ये 12 हो जाएगा, ये 9 है, 9 12 15 हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा डी। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। यहां देखिए क्या है क्वेश्चन, वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर पॉइंट पी है। चलिए, वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले रखा है पी पर, ठीक है, और पी क्यू और पी आर खींचे जाए, इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। 13 सेंटीमीटर ये टोटल डिस्टेंस हो गई यहां से यहां तक, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, 12 सेंटीमीटर ये है, और ये भी 12 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब रेडियस कितना हो जाएगा 5 और 5 हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने 13 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब पी क्यू ओ आर, ये पी है और क्यू ओ और आर, इस पूरे का एरिया क्या होगा, तो मुझे बताओ इसका एरिया कितना होगा, 1/2 12 इंटू 5, ठीक है ना, जितना ये है उतना ही ऊपर वाला है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 60, इस क्वेश्चन का जवाब होगा, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। आगे चलते हैं, यहां देखिए मीडियन है, आपको पता है कि ओ है, ये ए है, ए ओ, ए नहीं है यहाँ, आर एस टी है ना, आर एस टी, आर पी मीडियन है, तो आपको पता है 2/3 ऑफ मीडियन होता है, तो 2/3 और 24 कितना हो जाएगा 16, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। यहां देखिए एक वृत्त पर 3 बिंदु हैं जिनके केंद्र O हैं, बी ओ सी की वैल्यू दे रखी है, पी ए सी की वैल्यू, ठीक है, देखो ए बी सी है यहाँ, ठीक है, 3 पॉइंट दे रखे जिनका सेंटर O है, और बी ए सी का मान पूछा गया है, बी ओ सी, बी ओ सी, ये O, बी ओ सी कितना है 124 है, तो आपको पता है ये डबल है, ये कितना होगा 62 डिग्री, आंसर कितना होगा 62। क्यों, आपको पता, प्रॉपर्टी पता है कि सेंटर पे डबल एंगल बनता है और सरकमफेरेंस पे हाफ बनता है, ठीक है ना, तो वही लॉजिक का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ अगर 2 थीटा है तो यहाँ कितना बनेगा थीटा बनेगा, तो ये 124 है तो ऊपर कितना होगा 62। आगे चलते हैं, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें।
चलिए इस क्वेश्चन को देखिए जरा। एबीसी में पी क्यू, एबीसी और एसी के मिड पॉइंट है। ओके, मिड पॉइंट है ए बी सी। ए बी और ए सी के मिड पॉइंट कौन है? पी और क्यू। पी और क्यू। तो आपको मिड पॉइंट होने का मतलब पता है? मिड पॉइंट होने का मतलब ये है कि अगर ये BC है तो ये BC/2 होगा, ये 10 है तो ये 5 होगा, 8 है तो 4 होगा, 9 है तो 4.5 होगा। अब कह रहा है कि आर पी क्यू पर एक पॉइंट है, आर एक पी क्यू पे एक पॉइंट है, इस प्रकार है कि 1:3 में दिया हुआ है। पी आर ये 1 है तो ये कितना है? 3 है, ठीक है। और पी आर की वैल्यू कितनी है? 4 सेंटीमीटर है, यानी ये 4 सेंटीमीटर तो ये कितना होगा? 12 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी ये पूरा का पूरा देखा जाए तो 16 सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर है तो BC कितना हो जाएगा? इसका डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 32 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये टोटल 16 हो गया ना। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी? एक की वैल्यू 4 है तो 3 की वैल्यू 12 हो गई, 12 4 16, 16 का डबल कितना हो जाएगा? 32 सेंटीमीटर, ठीक है ना। मिड पॉइंट थ्योरम जो बताई गई है उसी का ये लॉजिक है। आगे चलते हैं, नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे। देखिए ऐसा क्वेश्चन बहुत कराया मैंने। वृत्त के केंद्र की विपरीत दिशाओं में दो समांतर जीवाएं खींची गई, दो समांतर जीवाएं खींची गई। तो मैंने कहा कि सर ऐसा है कि एक कॉर्ड यहां ज्वाइन करवा देते हैं, एक ये कॉर्ड है और एक ये कॉर्ड, दो कॉर्ड हो गई। विपरीत भुजाओं में 50 सेंटीमीटर है। अब अपन यहां से इसको ज्वाइन करवाते हैं, यहां से इसको यहां से ज्वाइन करवाते हैं, इसको यहां से। 50 सेंटीमीटर व्यास की, 50 सेंटीमीटर व्यास का मतलब रेडियस कितना है? 25, और ये भी कितना? 25। ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री। जीवा की लंबाई 40 है और दूसरे जीवाओं के बीच की दूरी 40 का मतलब ये कितना होगा? 20 हो जाएगा। ये कितना होगा? 20 हो जाएगा, क्योंकि 20 20 हो जाएगा। और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दे रखा है वो 22 दे रखा है, दोनों कॉर्ड के बीच की दूरी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं कि सर हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करना है आपको, हिट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल करना है आपको। इसमें ऐसा नहीं है कि आप बेसिक तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठ गए। हम जानते हैं 3 4 5, 3 4 5, तो 3 का 5 गुना 15, 4 का 5 गुना 20 और 5 का 5 गुना 25। अगर 25 20 है तो इसको होना पड़ेगा 15, यहां से यहां तक इसको 15 होना पड़ेगा। अच्छा 7 24 25 हम लोग और जानते हैं, 7 24 और 25 को भी जानते हैं। अगर ये 7 सेंटीमीटर यहां से यहां तक हुआ तो ये कितना हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर। अब ये 24 तो ये भी कितना होगा? 24 होगा। तो 24 और 24 कितना हो जाएगा? 48 सेंटीमीटर इसके कॉर्ड की लेंथ हो जाएगी, ठीक है। नॉर्मल सा क्वेश्चन था जिसमें पाइथागोरस ट्रिपलेट का आपको बखूबी इस्तेमाल करना था। पाइथागोरस ट्रिपलेट के जितने भी लॉजिक हैं या जितने भी पाइथागोरस ट्रिपलेट हैं वो आपको रटे हुए होने चाहिए। अगर वो पता है तो आपको क्वेश्चन देखिए रेशियो से। मुझे डायग्राम बनाने में टाइम यहाँ लग रहा है, ठीक है ना। वजह ये है कि मुझे कलाकारी करनी पड़ रही है। एग्जाम में आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपने सर्कल बनाया, दो इस तरीके से किया, मिलाया आपने, इसी तरीके से करना है। यहाँ पे थोड़ा मुझे अब पूरी चीजों का ध्यान रखना पड़ रहा है, बाकी आप एग्जाम में बहुत फास्ट तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे, नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे। चलते आगे। एसी स्पर्श रेखा है, ओके। देखिए स्पर्श रेखा है, इसको ध्यान से देखना जरा। एक टेंजेंट है, टेंजेंट है, एक कॉर्ड है। एसी स्पर्श रेखा है बी पर, एसी बी पर स्पर्श रेखा है। PQ वृत्त की जीवा है, PQ कॉर्ड है, BP इज इक्वल टू PQ हो जाएगा। अगर ABP ये पूरा कितना है? 64 डिग्री है। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम अप्लाई करने जा रहे हैं। 64 डिग्री अगर ये है तो ये भी क्या होगा? 64 होगा।
ये भी कितना होगा 64 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये इक्वल दोनों है। तो BPQ की वैल्यू बताइए, BPQ। अच्छा 64 हो गया। मुझे बताओ ये भी कितना होगा 64 होगा, क्योंकि ये भी तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम अप्लाई हो रही है। तो 64 128 हो गया, तो ये वाला कितना होगा 52 डिग्री। और यही आंसर है। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का इस्तेमाल किया गया है। एकांतर खंड प्रमेय, अल्टरनेटिव सेगमेंट थ्योरम, एकांतर खंड प्रमेय, मैंने आप बहुत अच्छे से बताया है। उसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, नोट डाउन कर लीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ABC, A, B, C और D, ये 90 डिग्री है। AD 9 सेंटीमीटर है। AD कितना है? पूरा पूरा 9 सेंटीमीटर। AB 6√3 है। AB 6√3, CD 3√3 है, 3√3। अच्छा मैं इस चीज को ध्यान से देखूं मैं, तो ये वाला देखो जरा, इसका ये √3 टाइम्स है, इसका मतलब ये 60 होगा और ये वाला कितना होगा 30 होगा, 30 होगा। तभी ये देखो 30 के सामने 3√3 है, तो इसका √3 टाइम्स है, तो यहाँ 60 होगा, यहाँ 30 होगा, 90 हो गया। अच्छा यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूं जरा, तो अब क्या कहा गया, कुछ ए की वैल्यू पूछी गई है, ए की वैल्यू पूछी गई है। अच्छा ओके, यहाँ 90 हो गया, यहाँ 90 हो गया। अब और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, कोई बात नहीं। तो अगर ध्यान से मैं देखूं, तो अगर मैं ऐसा कर दूं कि इसको इसको 30 में बोल दूं, इसको मैं 30 बोल दूं, तो इसको 60 बोलना पड़ेगा। वजह क्या है? वजह ये है कि देखो 90 के सामने डबल है, 90 के सामने डबल है, तो 30 के सामने क्या होगा, हाफ होगा। 30 के सामने इसका हाफ होगा, कितना हो जाएगा 3√3, 3√3 हो जाएगा। ये सब कुछ डिजाइन है, देखो जरा 30 के सामने 3√3, इसका √3 टाइम्स है 9 है, इसका मतलब कहानी हो गई, ये कितना हो गया 30 और 30 पूरा एंगल पूछा गया 60 डिग्री हो गया। आपको पता होना चाहिए कि 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का जो रेशियो होगा वो कितना होना चाहिए, 1√3 और 2 होना चाहिए। अगर मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये कितना होगा, 2 की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, 10 है तो ये कितना होगा 5 होगा, और ये 5√3 होगा। ये रेशियो आपको पता होना चाहिए। अगर रेशियो पता है ना, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर √3 टाइम्स जो होगा, जिसके सामने होगा √3 टाइम्स, वो 60 होगा। तो यहां पर ध्यान दीजिए जरा, √3 टाइम्स है, इसका √3 टाइम्स है, ये √3 टाइम्स है, इसका मतलब क्या होगा, इसके सामने कौन सा होगा 60 डिग्री होगा। यहाँ 90 है 60 है, तो इसको 30 होना पड़ेगा। अब यहां पे मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, ऑब्जर्व करने पे मैंने ये देखा कि अगर 3√3 बन जाए यहाँ पे, तो इसका √3 टाइम्स है, ये इसका ये √3 टाइम्स है, √3 टाइम्स है। इसका मतलब इसको भी 60 बनना पड़ेगा, इसको भी 60 बनना पड़ेगा। तो हिसाब से देखा जाए तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। इक्विलेटरल ट्राइंगल बनता है तो उसमें क्या होता है कि ये मीडियन भी होता है, एल्टीट्यूड भी होता है और एंगल बाइसेक्टर भी होता है, सारा काम हो गया। तो ये देखा जाए तो ट्राइंगल एबीसी जो है ना, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एक एंगल जो होता है वो कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री। ठीक है, तो आपको क्लैरिटी पूरी मिलेगी आपको, लेकिन अच्छे से आप अगर ऑब्जर्व करोगे, तो मेरा टारगेट सिर्फ यही नहीं होता कि आपको मैं क्वेश्चन करा दूं, जस्ट आंसर दे दूं। आपको हर एक पॉइंट का, जैसे ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो आप पता हो गया, यहाँ पर इन दोनों का सम भी मैंने आपको बता दिया। तो कई चीजों को लेकर के हम लोग चलते हैं, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर कट टू कट हम बात कर रहे हैं। वैसे इस क्वेश्चन को अगर मुझे करना हो तो मैं वैसे ही बता दूं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, हर एक का एंगल 60 डिग्री होगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन समझाना पर्पज है मेरा। आगे चलते हैं, इसको नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। अब चलते हैं आगे। एबीसी में एडी एक मीडियन है, एबीसी में एडी एक मीडियन है, राइट एंगल ट्राइंगल तो है नहीं, ठीक है। एबीसी में एडी एक मीडियन है। ए बी सी और डी, एडी मीडियन है, यानी दो इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा है। ई एफ जी, ई
एफ जी, क्या है ई एफ जी? ए डी, ए ई, ए डी। ए डी के मिड पॉइंट कौन है? ए डी के मिड पॉइंट कौन है? ई है, ठीक है ना। और ए का मिड पॉइंट कौन है? एफ है। और डीई का मिड पॉइंट कौन है? जी है। अच्छा ठीक है, इस तरीके से इसने इसी लाइन को ही अलग अलग 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। सब इक्वल है, सब इक्वल है, मिड पॉइंट है ये, ठीक है ना, सब कुछ एक है। ये एक है, ये भी एक है, ये भी एक है और ये भी एक है, 4 इक्वल पार्ट हो गए। तो बीजी किसकी वैल्यू पूछिए, देखो जरा, बीजी एफ की वैल्यू पूछिए, किसकी पूछिए? बी एफ जी, बी एफ जी, इसकी वैल्यू पूछिए, है ना, हिसाब से काट दोगे इसको। चलिए, तो वैल्यू जो पूछी गई है वो इसकी पूछी गई है, इस वाले की वैल्यू पूछी गई है, इस वाले की वैल्यू हमें पूछी गई, इस वाले ट्राइंगल की। अगर ध्यान से आप ऑब्जर्व करोगे, इस ट्राइंगल का एरिया हमें पूछा। अब क्या करें बताओ जरा। तो देखिए, हाइट तो सेम है, हाइट से फिक्स है, बेस क्या है इसका? तो आप कहोगे सर ऐसा है कि अगर पूरा एरिया जो होगा ना, पूरा एरिया 1 2 3 4 है, 4 ये है, तो 4 एरिया इधर होगा, क्योंकि मीडियन इसके एरिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो इसका एरिया 1 अगर हो गया, इसका भी एरिया 1 है, ठीक है ना। अच्छा, एक लाइन है यहाँ पे BGF पूछा ना, ठीक है ठीक है, वेट करो जरा, एक मिनट, मैं एक लाइन और ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है ना। ये ऐसे है और हमें पूरा पूछा गया, तो एक यूनिट ये, एक यूनिट ये, एक यूनिट ये और एक यूनिट ये। तो हिसाब से देखो तो 4 यूनिट इधर है, तो इसका एरिया भी कितना है? 4 है, ठीक है ना। टोटल 4 इधर है, तो टोटल इधर भी हो गया 4 और 4, तो टोटल 8 में से दो हिस्सा है, तो 1/4 इस पार्ट है, 1/4 पार्ट है, 1/4 पार्ट, ठीक है ना। टोटल 4 यूनिट एरिया इधर है, तो इधर भी 4 यूनिट एरिया होगा, क्यों? क्योंकि मीडियन एरिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो 8 हो गया टोटल, पूरे का एरिया कितना होगा? 8 हो गया, और ये कितना है? 2 है। तो जो 8 का चौथाई हिस्सा ही तो 2 होगा, इसलिए हम लोग 1/4 करके बैठे, ठीक है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, डाउनलोड कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे। देखिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। क्या बोला गया है? ओ केंद्र 6 सेंटीमीटर जीवा केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूरी पर। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। 3 सेंटीमीटर हो जाएगा ये, 4 सेंटीमीटर केंद्र से 4 हो जाएगा, तो ये कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। व्यास पूछा गया, जल्दीबाजी में 5 सेंटीमीटर टिक कर देते हो, जबकि डायमीटर पूछा गया है, डायमीटर पूछा गया तो वो 10 सेंटीमीटर हो। बेसिक क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं, कुछ नए क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग लगातार नोट्स बनाइए, रिवाइज करते रहिए, और अगली क्लास में मिलकर हम नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। धन्यवाद।